मोटो G64 और G54 दोनों 15,000 के हैं। दोनों का प्राइस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन कैमरा किसका बेटर है, बैटरी लाइफ किसकी ज्यादा अच्छी है और परफॉर्मेंस किसकी बढ़िया है। सबसे पहले आप इन दोनों फोन्स पे 15,000 रुपए खर्च करोगे तो आपको मेन लेंस तो दोनों के अंदर ही सेम मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, लेकिन फर्क है G64 और 54 दोनों के मेन लेंस में OIS होने की वजह से वीडियोस में स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल मिलेगी और रात में भी फोटोज ठीक ठाक आ जाएंगी। और दोनों फोन्स की मेन लेंस से फोटोज तो बिल्कुल सेम आएंगी और इन दोनों का दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वो भी अच्छी फोटोज खींचता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों फोन्स के अंदर ही कोई फालतू का 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ सेंसर नहीं दिया, क्योंकि मैक्रो फोटोज आप इन दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा से ही खींच सकते हो, जैसे आईफोन 15 प्रो में करते हैं। हाँ, फ्रंट कैमरा भी दोनों फोन्स का 16 मेगापिक्सल का है और दोनों का बिल्कुल सेम है, जो ठीक ठाक सेल्फीज ले लेता है। मोटो की हिस्ट्री कैमराज में ठीक ठाक ही रही है, उतने अच्छे कैमरे नहीं होते इनके। दोनों भाइयों की बैग सेम मटेरियल से बनी हुई है, जो है प्लास्टिक। हाँ, मोटो उसे अच्छे शब्दों में PMM में बोलता है। और वायर्ड ईयरफोन और हेडफोन यूज करने के लिए हेडफोन जैक दोनों के अंदर ही है और IP52 की रेटिंग दोनों फोन्स के अंदर ही मिलती है, तो थोड़े बहुत पानी और मिट्टी से खराब नहीं होंगे ये। और 15,000 के होने के बाद भी इन फोन्स के अंदर स्पीकर पे कंटेंट देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर ही ड्यूअल स्पीकर्स हैं, वो भी डॉल्बी एटमॉस वाले। और G64 के फ्रंट ग्लास में लगी हुई है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जो ठीक ठाक है, और G54 के अंदर लगी हुई है पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन। ये दोनों ही ठीक ठाक मजबूती के साथ आते हैं। अगर डेली लाइफ में यूज करते करते कभी आपके हाथ से फोन छूट गया तो टूटने के चांसेस कम है। और डिजाइन इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, बस फर्क इतना है कि G54 जो छोटे वाला भाई है वो आता है ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर ऑप्शंस के साथ, और बड़ा भाई G64 में है ब्लू, ग्रीन और पिंक कलर ऑप्शंस। तो जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप चूज करो। बाकी कलर्स की बात हो ही रही है तो दोनों फोन्स के डिस्प्ले के अंदर ही बहुत अच्छे कलर्स आते हैं इनके प्राइस के हिसाब से, क्योंकि दोनों के अंदर ही IPS LCD डिस्प्ले है। 15,000 में पहले इतनी सारी चीजें मिल रही थी कि AMOLED डिस्प्ले की तो हमें उम्मीद भी नहीं थी। और दोनों फोन्स के डिस्प्ले का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, 6.5 इंच, ना छोटा ना बड़ा। तो चाहे आप इसके ऊपर गेम्स खेलो चाहे कंटेंट देखो, आपको मजा आ जाएगा। और रेजोल्यूशन भी दोनों भाइयों के डिस्प्ले का बिल्कुल सेम है, तो पिक्सल विक्सल नहीं फटेंगे, काफी क्रिस्प क्वालिटी वाली डिस्प्ले है। और 15,000 में अगर इन फोन्स के अंदर AMOLED डिस्प्ले आ जाती तो फिर मोटो वाले रिफ्रेश रेट कम कर देते, फिर AMOLED के साथ या तो वो 60 हर्ट्ज देते या फिर 90 हर्ट्ज। लेकिन क्योंकि इन दोनों के अंदर ही IPS LCD डिस्प्ले है तो रिफ्रेश रेट बिल्कुल दिल खोल के दिया है 120 हर्ट्ज का। और दोनों फोन ही बिल्कुल स्मूथ चलते हैं ऐप ओपनिंग में और क्लोजिंग में और रोजमर्रा की स्क्रोलिंग के अंदर भी। और ब्राइटनेस दोनों फोन्स की डिस्प्ले की ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप घर से बाहर यूज करोगे और अगर तेज धूप हो रही है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और परफॉर्मेंस में इन दोनों फोन्स के अंदर ही कुछ चीजें देखने वाली है, अगर आप परफॉर्मेंस को लेकर इन दोनों फोन्स के अंदर कंफ्यूज हो तो। G54 और G64 दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसर ही मिलता है, बस मोटो वालों ने नाम चेंज कर दिया है, 7020 से 7025 कर दिया है। तो दोनों फोन्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस ही मिलती है। G64 के अंदर 5-6% का इंप्रूवमेंट है परफॉर्मेंस के अंदर, वो भी ऑन पेपर बेंचमार्क्स के अंदर। तो रियल लाइफ में कोई भी चेंज फील नहीं होने वाला है इन दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस के अंदर। G64 की परफॉर्मेंस बिल्कुल G54 वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप कोई बेसिक काम करने के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो इस प्राइस रेंज के अंदर तो फिर आपको ये फोन नहीं लेने चाहिए, ये फोन गेमिंग के लिए नहीं बने हुए। और G54 जैसे लॉन्च हुए अराउंड 6-7 महीने हो चुके हैं, उसके मैंने काफी सारे जाके ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े, तो मोस्टली लोगों की टॉप 3 कंप्लेंट्स है, जिसमें सबसे पहली है ओवर हीटिंग, यानी ये फोन गर्म बहुत ज्यादा होता है। और अगर G54 के अंदर ये इशू है तो G64 के अंदर भी होगा, क्योंकि प्रोसेसर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इनमें अगर आप गेमिंग करोगे तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा गेम खेलने का। गरम गरम सिर्फ छोले भटूरे बढ़िया लगते हैं। और इन दोनों फोन्स के अंदर ही आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप 2 सिम लगाओ या फिर 1 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर ही हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और दूसरी चीज जिसपे काफी सारे लोग नाराज हैं G54 के लिए, वो है उसके नेटवर्क इश्यूज, कि G54 के अंदर कभी ढंग से नेटवर्क आता है तो कभी नहीं आता। और 5G एरिया में होने के बाद भी G54 के अंदर कभी 5G शो होता है तो कभी नहीं होता। और अगर उसके अंदर 5G चल भी जाता है तो वो बार बार 5G से 4G में शिफ्ट होता रहता है, जिससे 2 चीजें होती हैं, एक तो नेटवर्क अनस्टेबल आता है और दूसरी चीज हीटिंग भी और ज्यादा बढ़ती है। और ये चीज काफी सारे लोगों ने बिल्कुल रिसेंट रिव्यूज के अंदर लिखी है, जो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर आए हैं। तो अगर मोटो को ये चीज किसी सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक करनी होती ना तो अभी तक कर चुके होते। और 99% चांस है कि अगर ये प्रॉब्लम G54 के अंदर भी है तो ये G64 के अंदर भी आएगी। तो यहाँ पे मोटो को इंप्रूव करना चाहिए। खैर, एक और जगह है जहाँ पे मोटो को इंप्रूव करना चाहिए, इनका यूजर इंटरफेस। दोनों फोन्स के अंदर ही MyUX मिलता है, जो काफी सारा स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देता है और काफी हद तक क्लीन भी है। लेकिन G54 के अंदर 2-4 फालतू के एप्स हैं जो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन G64 के अंदर ये 3-4 फालतू के एप्स तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी ऐप रिकमेंडेशंस भी आती हैं। और 15,000 के नीचे मोटो की बहुत ज्यादा इज्जत है कि वो अपना यूजर इंटरफेस बिल्कुल क्लीन रखते हैं, कुछ भी फालतू की चीज नहीं होती उनके अंदर। तो मोटो को वही क्वालिटी मेंटेन भी करनी चाहिए। बाकी दोनों फोन्स के अंदर ही आपको 1 साल की एंड्रॉइड अपडेट मिलेगी, जो काफी कम है। G64 के अंदर तो फिर भी एक बार को काम चल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एंड्रॉइड 14 के साथ आ रहा है।
उसको 1 साल और एंड्रॉइड अपडेट मिलेगी तो एटलीस्ट एंड्रॉइड 15 तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन G54 तो भाई एंड्रॉइड 13 के साथ आया था और जो 1 साल की एंड्रॉइड अपडेट उसको मिलने थी ना, वो उसको ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड्रॉइड 14 पे वो ऑलरेडी चल रहा है, इससे आगे उसको कोई अपडेट नहीं मिलने वाली। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपको G64 लेना चाहिए बजाय के G54 के। कम से कम अगले साल तक एंड्रॉइड 15 तक तो लेटेस्ट एंड्रॉइड चलाओगे। और दोनों फोन्स के साथ ही आपको 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे जो सही है। और दोनों फोन्स के साथ ही डब्बे के अंदर मिलता है 33 वॉट्स का अडाप्टर, क्योंकि ये दोनों फोन ही 33 वॉट से चार्ज होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मोटो 15,000 के फोन के अंदर भी बराबर चार्जर दे रहा है। लेकिन 33 वॉट्स की चार्जिंग कुछ लोगों को थोड़ी स्लो लग सकती है, क्योंकि इन दोनों फोन्स के अंदर ही 6000 mAh की बैटरी है जो बहुत बढ़िया है। तो इन दोनों फोन्स को 0 से 100% चार्ज करने में अराउंड 1.5 घंटा लगता है, जो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी स्लो है। पर अच्छी बात यह है कि ये दोनों फोन्स ही फुल चार्ज पे एक दिन आराम से चल जाएंगे अपनी इतनी बड़ी बैटरी के साथ। पर याद है कि मैंने बोला था कि लोगों को मेनली 3 दिक्कत है G54 के साथ, तो तीसरी दिक्कत अब आ गई, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम। यानी अगर आप थोड़ा सा भी हैवी काम करते हो, जैसे कि गेम्स खेलना या वीडियो एडिटिंग वगैरह करना अपने फोन के ऊपर, तो G54 की बैटरी बहुत जल्दी जल्दी कम होती है। लेकिन फिर भी 6000 mAh की बैटरी है तो ठीक ठाक चल जाती है। और बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो बैटरी ड्रेन वाली प्रॉब्लम है ये आपको G64 के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। और इन दोनों फोन के साथ ही डब्बे के अंदर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का केस भी मिलता है ठीक ठाक क्वालिटी का, जो शुरू के 2-3 महीने चलाने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद वो पीला पड़ जाएगा। तो देखा जाए तो G54 और G64 दोनों सेम फोन ही है, बस G64 के अंदर एंड्रॉइड अपडेट और फ्रंट ग्लास की प्रोटेक्शन बेटर मिलती है। तो कायदे से देखा जाए तो G64 एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको इन दोनों चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो आपको जोन सा फोन सस्ता मिले आप वो ले लो। दोनों फोन्स के साथ सेम एक्सपीरियंस ही रहने वाला है। बाकी मेरी रिकमेंडेशन आपको फिर भी G64 ही रहेगी।